लोकसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगर हम बात धनबाद लोकसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ पर भाजपा के अलावे कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने नामांकन कर दिया है और लगातार जनसंपर्क अभियान में दोनों ही प्रत्याशी, न सिर्फ ये दोनों बल्कि जितने भी प्रत्याशी अब तक मैदान में उतरे हैं, सबों ने अपना अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। अभी कार्मिक नगर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये वीर कुंवर सिंह कॉलोनी इलाका है, जहाँ पर अनुपमा सिंह पहुंची हुई हैं और तमाम जो आसपास के मोहल्ले के लोग हैं, अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं, इन तमाम लोगों के द्वारा भी भव्य स्वागत किया गया है। हम अनुपमा सिंह से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है और इस जन समर्थन से उन्हें जीत के प्रति कितना आश्वस्त दिख रही है। जोरदार तरीके से चल रहा है। ये बताइए, जन समर्थन कैसा मिल रहा है और इस जन समर्थन से कितने अभिभूत हैं आप? जन समर्थन बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है। आप देख सकते हैं जितने चेयर नहीं है उतने लोग यहाँ हैं, तो उन लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा पूरा परिवार खड़ा है मेरे लिए, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। आज आप बोकारो में भी थी, वहाँ भी आपने तमाम क्षेत्रों का दौरा किया, कई कोलियारी इलाकों का भी आज का दौरा हो चुका है और अब जो शहरी क्षेत्र है वहाँ भी है, तो रुझान कुछ दिख रहा है आपको? रूरल एरियाज में भी दिख रहा है और शहरी क्षेत्र में भी दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। लोग अब परिवर्तन चाहते हैं और लोग आश्वस्त हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ हमें अनुपमा सिंह को ही वोट करना है। भाजपा की हार क्यों जरूरी है आपके हिसाब से इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र? भाजपा की हार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैं बस्ती में घूम रही थी, लोग इंदिरा आवास कॉलोनी है उसमें मैं घूम रही थी, 5-6 जगह मैं गई, वहाँ पे लोगों के सिर पे छत तो है इंदिरा जी की बदौलत, लेकिन बीजेपी की बदौलत जो उन्हें शौचालय मिला था वो शायद 10 महीने भी नहीं चल पाया और वो उड़ गया। तो वो लोग जान गए हैं अब कि ये सिर्फ जुमला हो रहा है, सिर्फ दिखावा के लिए हो रहा है। शौचालय बने, फोटो खींच के मीडिया में आ गया, ऐड हुआ, जितना ऐड हुआ उतना शौचालय में लगा दिए होते तो शायद आज वो शौचालय वहीं पर। स्वच्छ भारत अभियान सफल नहीं हुआ? बिल्कुल सफल नहीं हुआ। कहाँ से सफल हुआ है? आज भी लोग शौचालय के लिए परेशान है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? पीएम आवास योजना दिया उन्होंने, इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए, ये तो उनका प्रॉफिट माना जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल माना जाना चाहिए। उसी प्रॉफिट का तो अभी हम हमारे से प्रॉफिट निकाल रहे हैं। जो उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने 1 सिलेंडर दिया, वो 1 सिलेंडर उनके घर का एक कोना लेकर रखा हुआ है और आज 1200 होने के बाद वो कहाँ से खरीदेंगे? एक बार तो आपने दे दिया, पर उसे भरवाने के लिए कहाँ जाएंगे? वो भरवाने के लिए उनको कुछ तो रोजगार या कुछ देना चाहिए था, तब करेंगे ना। आप कच्चा खाना उनको दे रहे हैं, पकाने के लिए वो कहाँ से? खाना तो दे दिए, लेकिन वो बनाएंगी कहाँ से? ये आवास का लाभ मिला लोगों को? कुछ लाभ नहीं मिला है, कोई वो नहीं है। वो सब सिर्फ ऐड के लिए है, प्रचार के लिए है और हम लोग यही सोचते हैं कि नहीं बहुत कुछ किया जा रहा है लेकिन आप जाके तो देखिए, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ग्राउंड लेवल पर आप जो जा रही हैं वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है? कुछ भी नहीं। वो लोग काफ़ी शौचालय को लेकर काफ़ी परेशान थे कि एक शौचालय भी हमारे यहाँ नहीं है और हम सोच रहे हैं कि मोदी जी ने काफ़ी शौचालय, हर कोने कोने में शौचालय लगा रखा है। तो मैम, धनबाद के विकास के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ मुख्य बिंदु रहेंगे जिस पर आप काम करेंगे आने वाले दिनों में? धनबाद के विकास के लिए ही मैं काम करूंगी। जो भी विकास में हमारे गरीब गुरबा लोगों के लिए जो होगा उसके लिए देखूंगी, हमारे शहरी क्षेत्र के लिए जो होगा उसके लिए मैं देखूंगी। हम लोग गरीब गुरबा जो हमारी बच्चियां हैं वो शिकायत कर रही थी कुछ, तो उनके लिए देखूंगी, मैं सबके लिए ही देखूंगी। अभी हम बात कर रहे थे अनुपमा सिंह से, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका जो जीत है वो धनबाद के लोगों के लिए होगा। हालांकि उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उनकी जो योजनाएं थी उस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जो योजनाएं भाजपा की तरफ से शुरू की गई थी वो योजनाएं धरातल पर कुछ और दिखती हैं और उसका जो प्रचार प्रसार हुआ वो कुछ और हुआ। खासकर उन्होंने जो आज महत्वपूर्ण आरोप लगाए हैं उसमें से सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण आरोप है वो जो आरोप है वो कहीं ना कहीं सबसे अधिक जो सरकारी योजनाएं चलाई गई थी, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया था,
उसकी जो विफलता रही उसके बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक उसे बताने का काम किया है और भाजपा पर कहीं ना कहीं वो हमलावर रही है। बहरहाल हमें इंतजार 4 तारीख का करना होगा, जब जनता अपना फैसला सुनाएगी और वो फैसला किसके पक्ष में आता है यह देखना लाजमी होगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।